हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परवीन भाटिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एंड शिक्षा पर। जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं, डीएचसीपी ऑटो आईपी जनरेट। डीएचसीपी होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। डीएचसीपी एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो ऑटो आईपी जनरेट करने के लिए नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। सपोज डेट कि आपको 50 या 100 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क आपको इस्टेब्लिश करना है, और अगर आप मैनुअल एवरी 1 कंप्यूटर्स को आप आईपी प्रोवाइड करा दें तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस किया गया है डीएचसीपी के माध्यम से। और चलिए किस तरीके से हम आईपी ऑटो जनरेट करते हैं ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। चलिए यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मैंने एक राउटर को सिलेक्ट किया है और दो यहाँ पे मैं स्विच ले लेता हूँ। ठीक है, दो स्विच से और एक राउटर से फिर कुछ पीसी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दोनों पीसी से अलग अलग। ठीक है, और फिर एक स्विच को कनेक्ट करेंगे आपके राउटर से, और उसके बाद हम फिर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है आईपी एड्रेस ऑटो जनरेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डिवाइसेस को यहाँ पे वर्कशॉप पे लेके आना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पीसी कुछ डेस्कटॉप दोनों तरह की डिवाइसेस को मैंने यहाँ पे लिया है। अब सिंपल मुझे इनमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो आपको जाना है कॉपर स्ट्रेंथ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप फास्ट इथरनेट, और स्विच पे भी आपको इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आप सेलेक्ट करते जाइए। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये डिवाइस जो है एक मैनुअल हम कनेक्ट कर रहे हैं वायर के माध्यम से। ठीक है, आगे वाली जो हमारी लैब रहेंगी उसमें हम वायरलेस से भी कनेक्टिविटी करके दिखाएंगे। बहुत बेसिक टू एडवांस चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, एक भी टॉपिक हम यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो स्विच 1 है वो वहाँ पे हमने प्रॉपर जो कनेक्टिविटी है वो हमने कर ली है। अब स्विच 2 पे हम करने जा रहे हैं। तो सिंपल आपको इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो आप कर लें। ठीक है, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या और भी ज़्यादा आप कंप्यूटर्स यहाँ पे डिवाइसेस ले सकते हैं, बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये नहीं कि मैं 50 कंप्यूटर लेके ही वो नेटवर्क स्टेब्लिश करूँ। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे भी एक चीज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए वर्क रहेगा कि जैसे मैंने 4 डिवाइसेस यहाँ पे लिए हैं, तो आप एक डिवाइस और एक्स्ट्रा लीजिए, और जब वहाँ पे आप ऑटो जनरेट आईपी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको आईपी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या आप मैनुअल दे सकते हैं। ठीक है, मैनुअल देने के लिए भी हम कुछ जो आईपी एड्रेस है उनको रखते हैं। ठीक है, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे आगे अगले वाली लैब में मैं करके बताऊंगा किस तरीके से आप जो है एक्स्ट्रा डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। आप चलते हैं राउटर पे कॉन्फ़िग की तरफ। तो आपको सिंपल जाना है CLI कमांड्स पे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एन प्रेस करना है। एन प्रेस जैसे ही आप करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग में आता है इसको कहते हैं यूज़र मोड, और प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आप इनेबल दबाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपको कॉन्फ़िग टी दबाएंगे, तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप आ जाएंगे राउटर की। यहाँ पे सिंपल आपको एक कमांड चलानी है जिसमें लिखना है इंटरफेस इंटरफेस गीगाबिट 0/0। क्यों करना है, क्योंकि मैंने स्विच को जब राउटर से कनेक्ट किया था तो वहाँ पे जो उसका पॉइंट था वो मैंने गीगाबाइट को सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, इंटरफेस गीगाबिट ये है, और इसकी आईपी एड्रेस जो राउटर की आईपी एड्रेस है डिफ़ॉल्ट वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, 192.168.1.1। ये जो आपके 255 हैं
ठीक है। ये स्टार्टिंग के 3 डिजिट जो हैं वो आपके नेटवर्क पार्ट होते हैं, लास्ट वाली जो डिजिट है वो हमारी होस्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद में आपको एग्ज़िट कर देना है, ठीक है। एग्ज़िट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मुझे वो आईपी एड्रेस कि मैं ये चाहता हूँ कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक की जो आईपी एड्रेस है वो किसी भी सिस्टम को ना दी जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक कमांड्स आपको यहाँ पे चलानी है, ठीक है। तो चलिए, ये एक्सक्लूड का मतलब होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आईपी रहेंगी मेरी, ठीक है, यानी सपोज़ करो मैं ये चाहता हूँ कि 192.168.1 या 0 से लेके और 10 तक के बीच में जितनी आईपी एड्रेस हैं वो किसी भी पीसी को प्रोवाइड ना कराए जाएं, ठीक है। या जब मुझे कभी नेटवर्क में कोई एक प्रिंटर्स वगैरह या कोई एक्सेट्रा डिवाइस मुझे वहाँ पे कनेक्ट करनी हो तो वहाँ पे मैं उनकी आईपी एड्रेस मैन्युअली सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस काम को करने के लिए आपको एक कमांड चलानी है जिसका नाम है IPDSCP एक्सक्लूड एड्रेस, और यहाँ पे आप वो आईडी दीजिए, ठीक है। तो सॉरी, कुछ कमांड प्रॉब्लम से दोबारा मैं यहाँ पे कर देता हूँ IPDSCP एक्सक्लूडेड डैश एड्रेस, और यहाँ पे आपको वो आईपी देनी है जैसे कि 192.168.1.1 से लेके, मैं चाहता हूँ 1.1 से लेके 192.168.1.10 लीजिए या 20 ले लीजिए, मैं यहाँ पे 10 लेने वाला हूँ। तो ये कहने का मतलब है कि इसके बीच ही आईपी एड्रेस आप देखेंगे वो नहीं देगा, वो 11 से स्टार्ट करेगा जब मैं ऑटो आईपी जनरेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये कमांड आपने चलाई। इसके बाद में आपको क्या करना है कि DHCP पे एक पोल नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे भी इस तरीके की आप कमांड देंगे। सॉरी, ये कमांड कुछ प्रॉब्लम है, हाँ आईपी हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप IPDHCP पोल और फिर लैन पोल आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, नहीं तो आप नोट पेन लेके अपनी इस वीडियो को देखिए और जो चीज़ें आपको लगे वो नोट डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देना है, जब ये पोल आपका बन जाएगा वहाँ पे आप नेटवर्क देंगे, तो नेटवर्क आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं 192.168.1.0, और आगे इसका सबनेट मार्क्स हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। सबनेट मार्क्स देने के बाद ये नेटवर्क बताता है किस नेटवर्क को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कमांड्स आपको बताती है। उसके बाद में आप देंगे DHCP का जो डिफ़ॉल्ट सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट डैश सर्वर, और यहाँ पे सर्वर आप देंगे जो राउटर की आईपी एड्रेस है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है उसको हम यहाँ पे देंगे 192.168.1.1, ठीक है। देन एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है DNS सर्वर की हम बात करेंगे, ठीक है। तो DNS सर्वर में आप दे सकते हैं 8.8.8, ठीक है। ये आपका DNS सर्वर रहेगा। आफ्टर डेट आप कर दीजिए एग्ज़िट, एंड एग्ज़िट करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज़ कर दीजिए। आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है राउटर पे हो चुकी है। अब सिंपल आपको पीसी पे जाना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो DHCP लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। देखो यहाँ पे प्रोसेस चल रही है रिक्वेस्टिंग फॉर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नेटवर्किंग जो उसने आईपी एड्रेस दिया वो 11 से स्टार्ट किया है, ठीक है। 10 तक रिजर्व हो चुकी हैं, वो 10 से आगे अब आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कराएगा। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ फिर यहाँ पे देखता हूँ तो आपके वो 12 यहाँ पे आईपी एड्रेस देगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा कोड हमें राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है क्योंकि राउटर को हमने DHCP सर्वर बनाया है, ठीक है। DHCP सर्वर बनाया है तो उस तरीके से हम जो हैं ये एक लोकल एरिया में 50 कंप्यूटर्स के लिए आपको DHCP सर्वर लगाने की नीड नहीं है। आप राउटर पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और आईपी ऑटो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो सिंपल आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा स्विच वन पे जितने भी मेरे डिवाइसेस हैं वो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दे चुका हूँ। वो स्विच टू पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसने आईपी एड्रेस 15 दिया है, ठीक है, 14 तक स्विच वन पे है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से हम आईपी ऑटो जनरेट करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा इसने नेक्स्ट 16 दी है। मुझे मैनुअल करने की कोई नहीं, वन टाइम मैंने कोड लिखा, उसके बाद में वो ऑटो जनरेट आईपी मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है एवरीवन। पीसी पे आपको डीएचसीपी को सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक वो आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे में भी मेरी वही है जो मैंने दिया था, डीएनएस सर्वर में वो डिफ़ॉल्ट उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होने वाली है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, वहाँ पे पिन कमांड चला के देखता हूँ कि क्या मेरा जो नेटवर्क है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जो राउटर की है वही आईपी डालता हूँ। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में कोई एरर नहीं है। 4 मेरे पैकेट थे, 4 रिसीव हुए हैं, 0 एरर मुझे यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो मेरा राउटर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं किसी पीसी को देखता हूँ, ठीक है, किसी पीसी को मैं पिंग करके देखता हूँ, जैसे कि 192.168.1.15 16 कुछ भी आप डाल सकते हैं, 18 डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो नेटवर्क है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई एरर मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो सिंपल इस तरीके से आप एक लोकल एरिया नेटवर्क आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और हर एक पीसी की आप पिंग करके देखिए, जैसे जो जो मैंने आईपी एड्रेस दी हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है या कोई क्वेश्चंस आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।